हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास 10 वर्णिका भाग 2 चैप्टर 4 नगर। देखिए, हम लोग आप सबसे पहले जानते हैं कि नगर चैप्टर में क्या कहानी है, क्या सार है, और इस चैप्टर से 5-6 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं। देखिए, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है? मगम। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है? तो क्या है? एक है बल्ली अम्मा और एक है पपाती। यानी इस चैप्टर का मुख्य पात्र पपाती को माना जाता है। देखिए, कहा जाता है कि बल्ली अम्मा जो थी बहुत ही गरीब, लाचार और असहाय थी। इसकी एक पुत्री थी पपाती, जो कि पपाती बहुत ही क्या थी? मंद बुद्धि थी और एक बीमारी से ग्रसित थी। तो चलिए हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। कहता है नगर कहानी के लेखककार कौन है? सुजाता। नगर कहानी के लेखककार कौन है? सुजाता। फिर कहा जाता है सुजाता जी का जन्म, यानी लेखक का जन्म कब हुआ था? तो लेखक का जन्म 3 मई 1935 को हुआ था। कब हुआ था? 3 मई 1935 को। उससे पहले हम लोग जानते हैं लेखक का पूरा नाम क्या है, यानी वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। एस रंगराजन है। कहा जाता है सुजाता का जन्म स्थान कहाँ है? यानी सुजाता का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कह सकते हैं हम लोग लेखक का जन्म स्थान कहाँ है? तो कहाँ है? चेन्नई तमिलनाडु। कहाँ? चेन्नई तमिलनाडु में है। फिर कहता है नगर कहानी का अनुवादन, यानी नगर कहानी जो था उसका अनुवादन कौन किया गया? हिंदी में कौन किए थे? के.एल. जमुना जी इनका अनुवादन किए थे। कहता है कहानी के प्रमुख पात्र क्या है? प्रमुख पात्र क्या है? पपाती है। क्या है? पपाती है। कहता है पपाती का उम्र क्या था? यानी पपाती जो लड़की थी उसका उम्र कितना था? तो 12 वर्ष। कितना? 12 वर्ष। यानी पपाती का उम्र 12 वर्ष था। कहा जाता है पपाती के गांव का क्या नाम था? पपाती के गांव का क्या नाम था? क्या नाम था? मुन्नाडीपट्टी। क्या नाम था? मुन्नाडीपट्टी। कहता पपाती की माँ का क्या नाम था? तो पपाती की माँ का क्या नाम था? बल्ली अम्मा। बल्ली अम्मल। कहा था पपाती कौन रोग से ग्रसित था? तो पपाती कौन रोग से ग्रसित था? मेनियम जाइलिटिस। मेनियम जाइलिटिस रोग से वो ग्रसित थी। कहा था पपाती की माँ का कमरा संख्या कितना था? यानी पपाती को जो इलाज करने के लिए लेकर गया था तो वहां पे बड़े डॉक्टर साहब ने कौन से कमरा में भेजा था? तो कमरा संख्या 48 यानी 48 कमरा संख्या में भेजा था। कहता बड़े डॉक्टर साहब कहाँ के पढ़े लिखे थे? तो बड़े डॉक्टर साहब ब्रिटिश मेडिकल से पढ़े लिखे थे। कहता अस्पताल में बड़े डॉक्टर के अलावे कौन कौन थे? तो अस्पताल में बड़े डॉक्टर के अलावे धनशेखर और हेड नर्स मिराइल थी। बल्ली अम्मा बिना इलाज कराए पपाती को लेकर कहाँ चली गई थी? तो कहाँ चली गई थी? बेदेश्वर मंदिर। और फिर मंदिर में मन्नतें मांगकर वो सीधा अपना घर वापस चली गई थी। नगर कहानी का अनुवादन किस भाषा में किया गया था? तो तमिल भाषा में। किसमें? तमिल भाषा में। सुजाता का कृतियां कितनी है? तो सुजाता का 25 कृतियां हैं, यानी 25 से अधिक वो कृतियां लिखी डाली है अभी तक। कहता पांडेय लोगों की दूसरी राजधानी कौन थी? मुंदेर थी। पांडेय लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मुंदेरू थी। कहता पपाती को इलाज के लिए कहाँ लेकर गया था? कहाँ भेजा गया था डॉक्टर साहब ने? गांव के डॉक्टर साहब ने कहाँ भेजे थे? तो मुंदेर भेजे थे। बल्ली अम्मा को कितने बजे बुलाया था? यानी बल्ली अम्मा को डॉक्टर साहब ने कितने बजे बुलाया था? तो 7:30 यानी 7:30 बजे में बल्ली अम्मा को डॉक्टर साहब ने बुलाया था। कहता पपाती को लेकर किस रंग का रिक्शा में गई थी? यानी पपाती को लेकर जब इलाज कराने गई थी तो पीले रंग के रिक्शा में गई थी। यानी कौन से रंग? पीले रंग के। कहता पहले दिन पपाती को क्या लगा था? बुखार। पहले दिन पपाती को क्या लगा था? बुखार लगा था। फिर क्या जाता है पपाती किस पर लेटी हुई थी? तो पपाती किस पे लेटी थी? स्ट्रेचर पर।
यानी एक मरीज के लेटाने वाला एक टेबल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बोलते हैं। कहता पपाती बेहोश क्यों हो गई थी, तो पपाती बेहोश हो गई थी तेज बुखार के कारण। आई वांटेड गर्ल एडमिट नाउ, कौन बोला था, तो आई वांटेड एडमिट गर्ल नाउ कौन बोला था, तो बड़े डॉक्टर साहब ने बोले थे। लेकिन बड़े डॉक्टर साहब के बोलने के बाद भी पपाती को एडमिट नहीं किया गया था। कहता है लाइन में खड़े होकर अपने मृत पति को कौन कोस रही थी, तो वल्ली अम्मा। यानी वो लाइन में खड़े थे तो उनको हर हमेशा अपने पति को कोसते थे कि काश इसका बाप होता तो वो बाप लाइन में लग के, यानी पिताजी इसका लग के इसको अच्छे से इलाज करवाता और इतना भाग दौड़ वो करते। एक नारी को कौन समझता है, इसी तरह से वो क्या करते थे, अपने पति को कोसते रहती थी। चलिए फिर आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर 5 लेकर आएंगे।